तो आइए दोस्तों दंडकारण्य का पठार से बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी देखेंगे जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन, दंडकारण्य का पठार राज्य के किस भाग में स्थित है? सवाल का आंसर है बी, दक्षिणी भाग में। दंडकारण्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग पर स्थित है। अगला सवाल, दंडकारण्य का पठार किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? सवाल का आंसर है सी, गोंडवाना लैंड। यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम भूखंड है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। सवाल, दंडकारण्य के पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है? सवाल का आंसर है बी, 39,000 वर्ग किलोमीटर। इस पठारी क्षेत्र का विस्तार 39,000 वर्ग किलोमीटर है। सवाल, यह प्रदेश छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सवाल का आंसर है बी, 28.91%। दंडकारण्य के पठार का फैलाव राज्य के कुल क्षेत्रफल का 28.91% है। दोस्तों सवाल है, दंडकारण्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? सवाल का आंसर है बी, 17 अंश 46 मिनट से 20 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसकी भौगोलिक स्थिति 17 अंश 46 मिनट से 20 अंश 3 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। सवाल है, दंडकारण्य का देशांतरी विस्तार कितना है? इस सवाल का आंसर है बी, 80 अंश 8 मिनट से 82 अंश 5 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका देशांतरी विस्तार 80 अंश 8 मिनट से 82 अंश 5 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत कौन सा संभाग पूर्णतः शामिल है? सवाल का आंसर है सी, बस्तर। इसका विस्तार संपूर्ण बस्तर संभाग में है। सवाल है, बस्तर संभाग के अतिरिक्त कौन सी तहसील इस पठार का हिस्सा है? दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन में से सही आंसर है बी, मोहला मानपुर। बस्तर के साथ साथ मोहला मानपुर तहसील भी इसके विस्तार में शामिल है। सवाल है, भूगर्भिक दृष्टि से यहां मुख्यतः कौन सी शैलें पाई जाती हैं? दोस्तों ऑप्शन में से बी आंसर करेक्ट है, आर्कियन एवं धारवाड़ शैल समूह। यहां मुख्य रूप से आर्कियन एवं धारवाड़ शैल समूह का विस्तार है। दोस्तों सवाल है, सबरी नदी की रेत में कौन सा बहुमूल्य खनिज पाया जाता है? सवाल का आंसर है सी, सोना। सबरी नदी की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। दोस्तों सवालों की ओर बढ़ें। दोस्तों सवाल है, दंडकारण्य प्रदेश का औसत ढाल किस दिशा की ओर है? सवाल का आंसर है डी, पश्चिम। इस प्रदेश का धरातल उच्चावच युक्त है और औसत ढाल पश्चिम की ओर है। सवाल है, दंडकारण्य प्रदेश मुख्य रूप से किस अफवाह तंत्र का हिस्सा है? आंसर है सी, गोदावरी। यह क्षेत्र मुख्यतः गोदावरी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर। इंद्रावती नदी पर कौन सी जलाशय परियोजना प्रस्तावित है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, बोधघाट। इंद्रावती नदी पर बारसूर के समीप बोधघाट जलाशय परियोजना प्रस्तावित है। आगे बढ़ें। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट किस नदी पर स्थित है? सवाल का आंसर है सी, इंद्रावती। चित्रकूट जलप्रपात जो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इंद्रावती नदी पर बनता है। सवाल है,
प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है जिसमें जल परिवहन की सुविधा है? आंसर है दोस्तों सी, सबरी नदी। सबरी नदी प्रदेश की एकमात्र नदी है जिसमें जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। आगे बढ़ें। दंडकारण्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? आंसर है बी, उपाद्र। यहाँ की जलवायु उपाद्र है और औसत वर्षा 140 से 150 सेंटीमीटर होती है। सवाल है, यहाँ मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आंसर है बी, लाल बलुई एवं लाल दोमट। इस क्षेत्र में लाल बलुई एवं लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। दोस्तों सवाल है, लाल दोमट मिट्टी की प्रधानता के कारण यहाँ किन फसलों का उत्पादन अधिक होता है? आंसर है बी, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, कोदो। मिट्टी के प्रकार के कारण यह क्षेत्र मोटे अनाजों के उत्पादन में अग्रणी है। आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर। दंडकारण्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है? सवाल का आंसर है सी। 77%। प्रदेश के लगभग 77% भाग पर सघन वनों का विस्तार है। सवाल नंबर 20। प्रदेश के पूर्वी भाग में किन वृक्षों का संकेंद्रण है? प्रदेश के पूर्वी भाग में किन वृक्षों का संकेंद्रण है? सवाल का आंसर है बी, साल। इसके पूर्वी भाग पर साल के वृक्षों की अधिकता है। दोस्तों सवाल 21। प्रदेश के पश्चिमी भाग में कौन से वृक्ष अधिक पाए जाते हैं? आंसर है बी, सागौन। इसके पश्चिमी भाग पर सागौन के वृक्षों का संकेंद्रण है। सवाल 22। यहाँ के वन्य जीवों में कौन से जीव प्रमुख है? आंसर है बी, बाघ तथा वन भैंसा। वन्य जीवों में बाघ तथा वन भैंसा प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। सवाल 23। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों आंसर है बी, दंडकारण्य। जीव संरक्षण हेतु कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसी प्रदेश में विद्यमान है। सवाल 24। कांकेर बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है बी, कोटरी महानदी का मैदान। कोटरी महानदी का मैदान, कोटरी महानदी के मैदान को ही कांकेर बेसिन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सवाल है, कोटरी महानदी बेसिन की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? सवाल का आंसर है सी, 60 किलोमीटर। इस बेसिन की अधिकतम चौड़ाई लगभग 60 किलोमीटर है। सवाल नंबर 26। कोटरी महानदी मैदान की समुद्र सतह से औसत ऊंचाई कितनी है? कोटरी महानदी मैदान की समुद्र सतह से औसत ऊंचाई कितनी है? आंसर होगा दोस्तों बी, 300 से 500 मीटर। इस मैदान की औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर के मध्य है। सवाल है, कांकेर के दक्षिण में कौन सा घाट स्थित है जो इसे उत्तर पूर्वी पठार से अलग करता है? कांकेर के दक्षिण में कौन सा घाट स्थित है जो इसे उत्तर पूर्वी पठार से अलग करता है? आंसर है भी, तेलिन घाट। कांकेर के दक्षिण में तेलिन घाट है जो उत्तर पूर्वी पठार से अलग होता है। अगला सवाल है दोस्तों, अबुझमाड़ की पहाड़ी प्रदेश के किस भाग में स्थित है? आंसर है भी, दक्षिण पश्चिम। अबुझमाड़ की पहाड़ी प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर स्थित है। अगले सवाल है,
अबुझमाड़ पहाड़ी का मुख्य निर्माण किन शैलों से हुआ है? आंसर है बी, ग्रेनाइट तथा नाइस। ग्रेनाइट तथा नाइस, इसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट तथा नाइस शैलों से हुआ है। आगे बढ़े, किस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है? आंसर है बी, अबुझमाड़। अधिक वर्षा के कारण अबुझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। सवाल 31, अबुझमाड़ क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? दोस्तों आंसर है सी, 187 सेंटीमीटर। यहाँ पर औसत वर्षा 187 सेंटीमीटर होती है। सवाल 32, विश्व की सर्वोत्तम किस्म की सागौन टीक कहाँ पाई जाती है? दोस्तों आंसर है बी, खुरसेल घाटी। अबुझमाड़ क्षेत्र की खुरसेल घाटी में विश्व की सर्वोत्तम किस्म की सागौन पाई जाती है। सवाल, छोटा डोंगर की लौह खदान किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? आंसर है बी, अबुझमाड़। छोटा डोंगर का लौह अयस्क खदान अबुझमाड़ पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। आगे बढ़े, बस्तर के पठार का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? आंसर है भी, अबुझमाड़। यह बस्तर के पठार का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है। दोस्तों सवाल देखें, उत्तर पूर्वी पठार की समुद्र सतह से औसत ऊंचाई कितनी है? सवाल का आंसर है सी, 800 मीटर। इस पठार की औसत ऊंचाई लगभग 800 मीटर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवालों की ओर चले। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर यूनिट के बारे में हम पढ़ रहे हैं और यहाँ से प्रति वर्ष प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। साथ ही आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, उत्तर पूर्वी पठार की आकृति कैसी है? उत्तर पूर्वी पठार की आकृति कैसी है? सवाल है भी, गुम्दाकार। ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों के कारण इसकी आकृति गुम्दाकार है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी उत्तर पूर्वी पठार में किस दिशा में प्रवाहित होती है? आंसर है बी, पूर्व से पश्चिम। इंद्रावती नदी इस पठार में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। सवाल नंबर 38, नदी द्वारा निर्मित 3 अपर्दन चक्रों के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? आंसर है बी, उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार में नदी द्वारा निर्मित 3 अपर्दन चक्रों के प्रमाण मिलते हैं। अगले सवाल है, दक्षिण का पठार किन 2 प्रमुख संरचनाओं के दक्षिण में स्थित है? आंसर है भी, अबुझमाड़ की पहाड़ी तथा उत्तर पूर्वी पठार। सवाल नंबर 40, टिकनपल्ली की पहाड़ियां दक्षिण के पठार के किस भाग में हैं? दोस्तों सवाल का उत्तर है बी, दक्षिण पूर्वी। दक्षिण पूर्वी भाग पर टिकनपल्ली की पहाड़ियां स्थित हैं। अगले सवाल है, दक्षिण की पठार की समुद्र सतह से औसत ऊंचाई कितनी है? आंसर है बी, 300 से 600 मीटर। इस पठार की औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर के मध्य है। आगे बढ़ते हैं, बैलाडीला की पहाड़ी दक्षिण के पठार के किस भाग में स्थित है? आंसर है सी, मध्य। दक्षिण पठार के मध्य भाग में उत्तर से दक्षिण दिशा में बैलाडीला की पहाड़ी भी स्थित है। सवाल, गोदावरी सबरी का मैदान प्रदेश के किस भाग में स्थित है? आंसर है सी, दक्षिणी।
यह मैदान प्रदेश के दक्षिणी भाग में गोदावरी एवं सबरी नदी के मध्य स्थित है। सवाल नंबर 44, गोलापल्ली का पठार किस तहसील के दक्षिण भाग में स्थित है? इस सवाल का आंसर है बी कोंटा। कोंटा तहसील के दक्षिण भाग में गोलापल्ली का पठार स्थित है। दोस्तों सवाल है, बीजापुर तहसील की पश्चिमी सीमा पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? इस सवाल का उत्तर है बी उसूर की पहाड़ी। पश्चिमी सीमा पर उसूर की पहाड़ी स्थित है, जो कडप्पा शैलों से निर्मित है। आगे बढ़ते हैं, गोदावरी सबरी के मैदान में कौन सा प्रमुख खनिज मिलता है? ऑप्शन में से सही आंसर है बी टीन। इस मैदान में टीन खनिज प्रचुरता से मिलता है। सवाल नंबर 47, गोदावरी सबरी मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है बी उर्मिल बेसिन। इसे उर्मिल बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सवाल 48, बैलाडीला की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? आंसर है बी दंतेवाड़ा। बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। सवाल 49, दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है बी नंदीराज। नंदीराज चोटी 1210 मीटर दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। सवाल 50, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान कहाँ स्थित है? आंसर है बी बैलाडीला। बैलाडीला में एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान स्थित है। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण सवालों की ओर। बैलाडीला के लौह अयस्क का निर्यात किस देश को किया जाता है? दोस्तों आंसर है बी जापान। यहाँ का लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। सवाल 52, बैलाडीला से लौह अयस्क निर्यात के लिए किस रेल मार्ग का उपयोग होता है? आंसर है बी जगदलपुर विशाखापट्टनम। जगदलपुर विशाखापट्टनम रेल मार्ग का उपयोग निर्यात हेतु किया जाता है। सवाल 53, बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? सवाल का आंसर है बी केशकाल घाटी। केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सवाल 54, केशकाल घाटी किस जिले में स्थित है? इस सवाल का आंसर है बी कोंडागांव। यह पहाड़ी मुख्यतः कोंडागांव जिले में स्थित है। सवाल 55, केशकाल पहाड़ी पर कुल कितने मोड़ या घाटियां हैं? सवाल का आंसर है सी 12। इस पहाड़ी पर कुल 12 मोड़ या घाटियां हैं। सवाल 56, केशकाल घाटी के 7वें मोड़ को किस नाम से जाना जाता है? इस सवाल का आंसर है बी तेलिन घाटी। इसके 7वें मोड़ को तेलिन घाटी कहा जाता है, जहां तेलिन माता का मंदिर है। सवाल 57, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर के पठार के मध्य सीमा विभाजन कौन करता है? आंसर है बी केशकाल घाटी। केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार के बीच सीमा बनाती है। सवाल 58, महानदी और इंद्रावती अफवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है? इस सवाल का आंसर है बी केशकाल पर्वत श्रेणी। केशकाल श्रेणी महानदी व इंद्रावती नदी अफवाह तंत्र के मध्य जल विभाजन करती है। सवाल 59, केशकाल घाटी में कौन सा खनिज पाया जाता है? आंसर है सी बॉक्साइट।
यहाँ बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। सवाल 60, अलबक्का की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? अलबक्का। आंसर है बी, बीजापुर। अलबक्का हिल दंडकारण्य पठार का हिस्सा है जो बीजापुर जिले में स्थित है। सवाल 61, बस्तर का मैदान किन नदियों द्वारा निर्मित है? आंसर है बी, गोदावरी, इंद्रावती। सवाल 62, रावघाट की पहाड़ी किस जिले में है और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है बी, कांकेर, लो एस्क। रावघाट की पहाड़ी कांकेर जिले में है जो लो एस्क के लिए चर्चित है। अगला सवाल है, आरी डोंगरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सवाल का आंसर है बी, भानु प्रतापपुर, कांकेर। यह कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर तहसील क्षेत्र में स्थित है। सवाल 64, गड़िया महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? गड़िया महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? आंसर है बी, कांकेर। कांकेर स्थित गड़िया पहाड़ी पर प्रतिवर्ष सितंबर में गड़िया महोत्सव होता है। दोस्तों सवाल है, शिवनाथ और वैनगंगा नदियों के मध्य जल विभाजक कौन है? सवाल का आंसर है बी, मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी शिवनाथ और वैनगंगा के मध्य जल विभाजक है। दोस्तों सवाल है, सोनगंगा और महानदी के मध्य जल विभाजक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सवाल का आंसर है बी, कैमूर पर्वत। कैमूर पर्वत श्रृंखला सोनगंगा और महानदी के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है। दंडकारण्य प्रदेश कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति निवास करती है? दंडकारण्य प्रदेश में कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति निवास करती है? उत्तर है बी, अबुझमाड़िया। अबुझमाड़ क्षेत्र में अबुझमाड़िया जनजाति निवास करती है। दोस्तों अगला सवाल है, उत्तर पूर्वी पठार की औसत समुद्र सतह से ऊंचाई कितनी है? सवाल का आंसर है बी, 800 मीटर। इस पठार की औसत ऊंचाई 800 मीटर है। दोस्तों अगला सवाल है, दंडकारण्य के प्रदेश में टीन खनिज मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? इस सवाल का आंसर है बी, गोदावरी सबरी का मैदान। गोदावरी सबरी के मैदान विशेषकर कोंटा में टीन मिलता है। दोस्तों सवाल, मैकल पर्वत श्रेणी किन दो अपवाह तंत्रों के मध्य विभाजक है? सवाल का आंसर है बी, महानदी और नर्मदा। यह महानदी और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक है। दोस्तों एक संक्षिप्त सादृश्य, दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ की प्राचीन रत्न गर्भ भंडार की तरह है जो अपने भीतर धारवाड़ की चट्टानों में लोहा और टीन जैसे खनिज समेटे हुए हैं और वनों के सघन आवरण से ढका हुआ है। दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सवाल, पहला सवाल है, दंडकारण्य पठार की भूगर्भीय संरचना और प्रमुख खनिजों का वर्णन कीजिए। दोस्तों दूसरा सवाल है, केशकाल घाटी को जल विभाजक और प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं? दोस्तों तीसरा सवाल है, बैलाडेला की पहाड़ी का आर्थिक एवं भौगोलिक महत्व स्पष्ट कीजिए। दोस्तों ये हुआ महत्वपूर्ण सवाल जवाब। नेक्स्ट वीडियो में आपसे भी पुनः मुलाकात होगी।